आपका स्वागत है नई दिशा विजन में। दोस्तों, इस समय एनआईवीएस डीएलएड को लेकर के काफ़ी समस्याएं चल रही हैं। राज्य सरकारें अपने स्तर से इसकी व्याख्या कर रही हैं। तो यहाँ पर जो है एक न्यूज़ निकल कर के आई थी। उत्तराखंड में एनआईवीएस डीएलएड का डबल बेंच का जो मामला था, उसके बारे में आज हमारी नंदन बोहरा से बात हुई और वो काफ़ी बिजी हैं। इस समय पर नई दिल्ली में है और सुप्रीम कोर्ट में एनआईवीएस से डीएलएड का केस जो है वो दाखिल होने जा रहा है। यद्यपि बोहरा जी से जो है मंत्री जी की भी बात हुई है और उन्हें स्पष्ट रूप से बताया है कि हमने मंत्री जी को समय दिया है, राज्य सरकार से वार्ता का आधार जो है निकालने का प्रयास वो कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो है कोई हल नहीं निकल के आया है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाने का पूरा तरह से जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी एविडेंस हैं, वो सब जुटाए जा रहे हैं और ये केस जो है एनआईवीएस से डीएलएड का सुप्रीम कोर्ट जाने की जो है रूपरेखा पूरी तरह से बन चुकी है। हमारी नंदन बोहरा से बात हुई, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण कुछ समस्याएं हैं। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं उनसे बात करके भी आपको वीडियो दूंगा और इस वीडियो में भी प्रयास करूंगा कि उनके कुछ अंश को दूं। यहाँ पर जो है, जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि एनआईवीएस से डीएलएड का मामला जो है ये कई राज्यों में मान्य हो गया, लेकिन कुछ राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी आता है, वहाँ पर जो है अभी सरकारों का रुख स्पष्ट नहीं हुआ और जो अधिकारी हैं वो इस बारे में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं कि इस कार्य का जल्दी से जल्दी निस्तारण हो सके। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, आज के न्यूज़ में भी था, कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपने जो है चुनाव को देखते हुए, जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पर जो है सरकारें अपना जो कार्य हो तेज करें और सरकार के बीच में कोई संदेश देने का प्रयास करें। जो भी उनके कार्य हैं उसको जो है संजीदगी से और तीव्रता से करें, ताकि जो है लोगों में अच्छा संदेश जाए। यहाँ पर ये संदेश की ही बात होगी। यहाँ पर जो है ये जब एनसीटी ने इस मामले को स्पष्ट रूप से कर दिया है तो इसको निश्चित रूप से राज्य सरकारों को मानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इस बारे में निस्तारण होगा। लेकिन यहाँ पर आज नंदन बोहरा जी की तरफ से जो बात हुई, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जो है हमने राज्य सरकार को समय दिया है और राज्य सरकार जो है इस बारे में अपना मत स्पष्ट करेगी। जबकि डबल बेंच के मामले में, डबल बेंच में उत्तराखंड में जो है कोर्ट ने कह दिया है कि सरकार चाहे तो इस पर अपना कोई अभिमत कर सकती है, सरकार चाहे तो ले सकती है। ऐसी स्थिति में आप बहुत ही मजबूती से नंदन बोहरा जी ने एनआईवीएस डीएलएड उत्तराखंड का नेतृत्व करते हुए बहुत ही मजबूती से इस बात को सुप्रीम कोर्ट में रखने का मन बना लिया है। यद्यपि इस संदर्भ में सलमान खुर्शीद से भी उनकी बात हुई है, मैं उनका ऑडियो बार बार कोशिश कर रहा हूँ मांगने का। तो यहाँ पर जो बातें हैं, ये बात मानिए कि एनआईवीएस डीएलएड केस जो है अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये बात जो है प्रमाणित हो चुकी है। हालांकि ये हो सकता है कि राज्य सरकार इस बारे में कोई मतलब जो है हल निकाल ले, उत्तराखंड सरकार, और वहाँ पर जो है इस केस को सुप्रीम कोर्ट में जाने से रोका जा सके। लेकिन इस बीच में ये मानिए कि ड्राफ्टिंग का कार्य जो है हो चुका है। यद्यपि एनसीटी इस बात को पहले भी कह चुकी है कि जो अभ्यर्थी हैं जो कि एनआईवीएस से डीएलएड किए हैं, जिसको कि केंद्र सरकार के द्वारा कराया गया था और एक बिल पारित करने के माध्यम से जो सेवारत शिक्षक थे उनके लिए कोर्स था, इसके बावजूद जो है दोबारा जो है इस बारे में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, तत्काल जो वहाँ के मंत्री जी थे पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि एनआईवीएस से डीएलएड को जो है राज्य सरकार को लिया जाना चाहिए। और उसके बाद एनसीटी ने इस बात को कहा था कि जो अभ्यर्थी है वो काफी समय से परेशान है और उनका बहुत अधिक जो है शोषण हो रहा है, उनका धन और व्यय उसका शोषण हो रहा है और काफी जो है वो हताश निराश हो रहे हैं बार बार। तो शिक्षक भर्ती में यानी रोजगार के अवसर में समानता के अधिकार के तहत उनको लिया जाना चाहिए। ये बात जो है स्पष्ट है। इसको पटना हाई कोर्ट ने कहा कि समानता का अधिकार है। अगर अध्यापक हैं और प्राइवेट स्कूलें पढ़ाते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर उनको प्रधान अध्यापक बीच से निकाल देता है तो सेवारत कहाँ रह गए, ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाएंगे। और माननीय पटना हाई कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया कि इन्हें जो है लिया जाना चाहिए। इस आधार पर बिहार शिक्षक बहाली हो रही है और एनआईवीएस से डीएलएड को लिया गया है। बात त्रिपुरा की कर लेते हैं। तो त्रिपुरा में भी यही कहानी हुई है। त्रिपुरा में जो वहां पे 11 कैंडिडेट थे एनआईवीएस डीएलएड के, वहां पर त्रिपुरा के जो हाई कोर्ट में जो है वहां पे केस दाखिल हुआ था, सरकार ने मना कर दिया था, क्योंकि ये बात हालांकि उसमें की है जब एनसीटी ने इस प्रकार से कोई पत्र राज्य के सचिवों को जारी नहीं किया था। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो कि वहां पर स्पष्ट रूप से इस बात को कह दिया कि ये जो है इनको लिया जा सकता है। उस आधार पर जो वहां पे 11 कैंडिडेट थे उनको वहां पर नियुक्ति मिली और वो एनआईवीएस से डीएलएड सभी अभ्यर्थी जो 11 कैंडिडेट थे वो वहां पर जो है उनको रोजगार मिला। तो ऐसी स्थिति में अन्य राज्यों में जो अभ्यर्थी हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, अन्य राज्य जितने भी हैं, सभी अभ्यर्थियों के मन में ये बात आई कि हमें भी रोजगार मिलना चाहिए, ये उनका विशेषाधिकार है।
और इसके बाद फिर अंत में जो है एनसीटी ने राज्य के सचिवों को पत्र लिखा और पत्र में ये बात स्पष्ट रूप से कह दी कि जो है धन और व्यय को बचने के लिए जो अनावश्यक व्यय हो रहा है अभ्यर्थियों का, जो लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसको आधारगत करते हुए कुछ संशोधन जो कि उनके आदेश में हुए थे उनमें कुछ संशोधन करके और कुछ आरटीआई आई थी जो कि तमाम वीडियो जो है चैनल पड़े हुए हैं उनको आधारगत रखते हुए साफ साफ रूप से स्पष्ट रूप से राज्य सचिव को कह दिया गया कि जो है एनआईवीएस डीएलएड को शिक्षक आगामी शिक्षक भर्ती लेना चाहिए। यहाँ पर लखनऊ खंडपीठ में जो उत्तर प्रदेश में 2 केस जो है हुए थे जिनका कि जो क्या कहते हैं जजमेंट आया, उस जजमेंट में भी कह दिया गया कि सरकार जो है इसमें अपना मत स्पष्ट करे और वो 6 वीक का समय भी पूरा होने वाला है। लखनऊ खंडपीठ का जो केस है उसमें 6 वीक का समय भी पूरा होने वाला है। वहां पर उस 6 वीक में क्या होगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि जब एनसीटी ने मान्यता नहीं दी थी तब एनआईवीएस डीएलएड को 2019 में यूपी टेट में बाहर किया गया था, तो वो बात समझ में आती है कि वहां पर मान्यता नहीं थी। लेकिन जब एनसीटी ने कह दिया कि राज्य सरकारें ले सकती हैं, तो ऐसी स्थिति में अब इनको जो है आगामी यूपी टेट 2021 के नोटिफिकेशन, जबकि 2020 में यूपी टेट का नोटिफिकेशन आया ही नहीं, तो 2021 के यूपी टेट के नोटिफिकेशन में जो है अब देखना है कि सरकार किस आधार पर रोकती है कि जो है नहीं लिया जाएगा। जबकि निश्चित रूप से 2022 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव की गहमा गहमी भी शुरू होने वाली है और ये नवंबर तक काफी संभावना है कि आचार संहिता लग जाएगी और इस आचार संहिता के चलते हुए आगामी जो है यूपी टेट के बाद जो है किस प्रकार से भर्ती होगी ये भी अभी गूढ़ विषय है और इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा सकता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी चमत्कार को नमस्कार होता है। अगर कोई भी नेतृत्व जो है इस बात को मानता है तो ये बात सही है कि जो अभ्यर्थी हैं वो सेवापूर्व हो या सेवाकालीन हो, एक बार उनको कोर्स कराया गया, संसद में बिल लाकर के कोर्स कराया गया और उसके बाद जो है केंद्र सरकार ने क्लियर कट में बताया कि एनआईवीएस से डीएलएड मान्य है और ऐसी स्थिति में एनसीटी ने भी अपना वक्तव्य जारी किया जो कि सचिवों को पत्र लिख करके जारी किया। तो ऐसी स्थिति में अब ये राज्य सरकार जो है किस आधार पर रोड़ा लगाती हैं, क्यों जो है उसको मान्य नहीं किया जाता है, यह बात बार बार जो है अभ्यर्थी पूछते रहते हैं कि आखिर ये बताइए कि हमको जो है अब तो राज्य सचिव का पत्र भी आ गया, राज्य सचिव को पत्र भी लिखा जा चुका है एनसीटी के द्वारा। अब राज्य सरकारें किस आधार पर कह रही हैं। यहाँ पर न्यायपालिका में अभी जो मामला आया वो डबल बेंच यानी सिंगल बेंच के बाद जो उत्तराखंड में डबल बेंच में जो मामला आया है उसमें कुछ अमेंडमेंट की बात कही गई है। मैं आपको शुरू से बताता रहा हूं कि अभी जो है जिस भी राज्य में इसको मान्य करेंगे सरकार चाहे तो सीधे ले सकती है और सरकार चाहे तो अगर उसकी जो नियमावली है, सेवा नियमावली है, प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली, उसमें जो है अगर वो फिट नहीं बैठता है जो उसका फ्रेम है तो ऐसी स्थिति में उसमें कुछ संशोधन कर सकती है। दोस्तों, एक बात दीगर है कि जब कोई शिक्षा मित्र को लिया जा सकता है, अगर बीएड को प्राथमिक में लिया जा सकता है, जबकि बीएड जो है उच्च प्राथमिक की जो है अर्थाधारी अभ्यर्थी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में एनआईवीएस से डीएलएड यानी इन लोगों को क्यों नहीं लिया जा सकता है। यह बात एकदम सीधी है, यह बात एकदम निष्पक्ष है कि ऐसी स्थिति में उनको भी लिया जाना चाहिए, जबकि ये कोर्स दोबारा नहीं होगा, ना तो शुरू में हुआ था ना बाद में होगा। जो हुआ वो 2017 से 2019 के बीच में घट गया, उसके बाद दोबारा जो है कभी नहीं होगा ये कोर्स। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने इस प्रकार की एनआईवीएस डीएलएड की अर्हता को पूरा कर लिया है और तमाम इस प्रकार के ऑनलाइन कोर्स के बारे में सोचिए, विधिवत एग्जाम हुआ, विधिवत जो है असाइनमेंट बने, फाइल बने, तो ये कोर्स मान्य हो जाना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जब नंदन बोरा जी से बात होगी तब। नमस्कार।